कहानी का शीर्षक विरासत, एक प्रेरणादायक, रहस्यमयी और भावनात्मक ग्रामीण शहरी गाथा। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव माधवपुर में एक बुजुर्ग किसान रहते थे। उनका नाम था बाबा नाथूराम। बाबा नाथूराम को लोग बहुत मानते थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से झूठ नहीं बोला और हमेशा गांव के लिए जीते आए। उनके पास एक पुराना सा घर और थोड़ी सी खेती थी, लेकिन एक रहस्य था जो उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं किया। नाथूराम के एकमात्र पुत्र रघुवीर ने गांव छोड़कर शहर में नौकरी पकड़ ली थी। वह गांव की सादगी से थक चुका था और उसे लगता था कि शहर ही उसकी असली मंजिल है। कई वर्षों तक रघुवीर ने अपने पिता से कोई संपर्क नहीं रखा और बाबा अकेले ही अपने खेत, गायों और गांव वालों के बीच जीते रहे। समय बीता। बाबा बहुत बूढ़े हो गए और एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। गांव वालों ने रघुवीर को शहर में खोजकर बुलाया। रघुवीर आया, लेकिन दिल में भाव नहीं, बस जिम्मेदारी का बोझ था। अस्पताल में बाबा ने रघुवीर का हाथ थामा और एक छोटा सा पोटली उसे दिया। बेटा, इसमें तेरे लिए विरासत है, पर समझदारी से खोलना। बाबा की मृत्यु के बाद रघुवीर ने उस पोटली को खोला। उसमें एक पुराना नक्शा था, लेकिन वो नक्शा खेतों का नहीं था, बल्कि उस पुराने घर के तहखाने का था जिसमें बाबा रहते थे। गांव लौटकर रघुवीर ने वह तहखाना खुदवाया और वहां जो मिला उसने उसके होश उड़ा दिए। तहखाने में एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी और उसमें ढेर सारे पुराने दस्तावेज, सिक्के, एक डायरी और एक चिट्ठी। डायरी बाबा नाथूराम की थी। उसमें लिखा था कि कैसे उनके पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी थे और कैसे उन्होंने अंग्रेजों से बचाकर गांव में स्वर्ण और दस्तावेज छुपाए थे ताकि कभी जरूरत पड़े तो गांव की भलाई के लिए काम आ सके। चिट्ठी में बाबा ने लिखा था, बेटा, ये सब तेरे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। अगर तू चाहो तो इस धन से गांव में स्कूल, अस्पताल और रास्ते बनवा सकता है। मैंने जीवन भर इसे छुपाए रखा। तुझ पर भरोसा है, अब तू इसे उजाले में लाना। रघुवीर की आंखों में आंसू थे। शहर की चकाचौंध ने उसे अंधा कर दिया था, लेकिन उस एक पल में जैसे सब कुछ बदल गया। उसने अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने की कसम खाई। अगले साल में ही माधवपुर गांव ने एक नई करवट ली। वहां एक स्कूल बना, एक छोटा अस्पताल और मिट्टी के कच्चे रास्ते अब सीमेंट की सड़कों में बदल गए। गांव वालों की जिंदगी आसान हो गई और रघुवीर, वो अब गांव का बेटा कहलाने लगा। शहर की नौकरी उसने छोड़ दी और बाबा की डायरी उसकी सबसे बड़ी विरासत बन गई। सीख, सच्ची विरासत जमीन या पैसे की नहीं होती, बल्कि उस सोच और कर्म की होती है जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाए। कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।